ऐसे तभी बुरी होगी जब आप बुरी संगत में न रहोगे। अगर बुरी संगत आपके साथ होगी तो सब चकनाचूर हो जाएगा, आपके परिवार का सपना चूर हो जाएगा, आपके पेरेंट्स का सपना चकनाचूर हो जाएगा और आपका सपना चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि जब आपका सपना चकनाचूर होगा तो आपके परिवार का सपना चकनाचूर होगा। क्योंकि मैंने एक बात बताया था आपको, जब आप क्लास में आकर बैठिए, जब आप क्लास में आकर बैठ के पढ़िए, क्लास में आप अध्ययन करिए, तो ये मत सोचिए कि हमारे बगल लिए बैठे हैं, हमारे बगल लिए बैठे हैं, हमारे बगलों बैठे हैं, हमारे क्लास लिए बैठे हैं। आपको ये कभी नहीं सोच रहा है कि हमारे बगल कोई लड़का बैठा है, आपको ये कभी नहीं सोच रहा है कि हमारे बगल कोई लड़की बैठी है। आपको ये सोच रहा है कि हमारे बगल हमारे माँ बाप की उम्मीदें और हमारे माँ बाप के सपने और हमारी ख्वाहिशें बैठी है। जब आपको तकलीफ होगी, आप घूमकर अपने बगल देख लोगे तो अपने बगल किसी लड़के को ना पकड़ क्या पाओगे, अपने माँ बाप की उम्मीदें पाओगे, अपने बाप के अरमान पाओगे, अपनी ख्वाहिशें पाओगे। इस कंडीशन पर जब भी गलत करने का प्रयास करोगे तो याद आएगा कि अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे बगल मेरे बाप के सपने बैठे हैं, ये टूट जाएंगे। जब आप ये सोचोगे कि आपके बगल आपके परिवार की उम्मीदें हैं तो कभी कुछ गलत नहीं करोगे। इसलिए है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण नहीं। अगर संगत अच्छा है तो अच्छे गुण होंगे, संगत बुरी है तो बुरे गुण होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए संकलन के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके अपने जीवन को सफल बनाना है तो बुरी संगत से हमें बचना है। और इसी चीज को जोड़ दिया है क्योंकि मैंने बताया कि दोस्ती बेमिसाल हो तो आपका साल अच्छा हो जाएगा, अगर दोस्ती बुरी हो तो आप हमेशा नर्क में जाओगे और दिन ब दिन आप बुराई की तरफ कदम रखते चले जाओगे। और एक अवस्था ऐसी आएगी कि आप इतने दूर चले जाओगे कि ना चाहते हुए भी आप वापस नहीं आ सकते हो। क्यों नहीं आ सकते हो वापस? क्योंकि आपको वापस लाने वाला कोई नहीं होगा। जब तक वापस लाने का सपना देखता, कोई वापस लाने का प्रयास करता, तब तक आप इतनी दूर चले जाओगे कि कोई आपको वापस लाने का काम नहीं कर सकता है और न खुद ही वापस आओगे। इसलिए वापस नहीं आओगे क्योंकि जिस दुनिया में हमने कदम रख दिया है वो मुझे अच्छा लगने लगा। ये दुनिया को देखा रखा क्या हुआ, वो मुझे अच्छा लगने लगा है, इसलिए मैं वापस नहीं आऊंगा। जब हम आगे की पढ़ाई करते हैं, किसी दौर में जाते हैं, दोस्तों का साथ रहते हैं, तो मुझे वहां दो तरीके के दोस्त मिलते। और वर्तमान में समय ऐसा है, ये इस सरल में बताया गया, सारा से बताया गया, वर्तमान में समय ऐसा है कि दोस्त हमारी केवल तारीफ करती है। हमारे दोस्त हमारी क्यों तारीफ करते हैं? हम अच्छा करते हैं तो तारीफ करते हैं, हम क्या करते हैं तो तारीफ करते हैं। उस तारीफों से हम क्या होते हैं? खुश होते हैं। लेकिन जान लीजिए वो एक पल की खुशी आपके जीवन को नरक बना देगी। उस एक पल की खुशी आपके जीवन को जहन्नम बना देगी। क्योंकि हमें दोस्त ऐसा नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ हमारी तारीफ करे। हमें दोस्त ऐसा चाहिए जब हम गलत करें तो हमारी बुराई करें और हम सही करें तब भी हमारी तारीफ हमारे मुख पे ना करें। दोस्त सच्चा वो होगा, दोस्त अच्छा वो होगा जो हमारी तारीफ हमारे मुंह पे ना करते हुए हमारी तारीफ कहाँ करेगा? किसी और से करेगा। जब हमारा दोस्त, जिस दिन एक अच्छे दोस्त का चयन तब कर पाओगे, एक अच्छे दोस्त को आप तब जान पाओगे जब कोई दोस्त आपकी तारीफ आपके पीठ पीछे करे और आपके मुंह पे आपकी बुराई करे। जान लीजिए आपका सच्चा दोस्त वही होगा, आपका अच्छा दोस्त वही होगा जो आपकी तारीफ कहाँ करेगा? आपकी तारीफ आपके पीठ पीछे करेगा और आपकी बुराई आपके मुंह पे करेगा। वो आपका सच्चा दोस्त होगा। और जो दोस्त आपके मुंह पे आपकी बुराई करेगा और पीठ पीछे अपनी बुराई करेगा वो आपका कभी अच्छा दोस्त हो ही नहीं सकता है। इसलिए आपको समझना चाहिए कि हमें वो दोस्त नहीं चाहिए जो तारीफ हमारी क्या करे, मुंह पे करे। हालांकि जो हमारी तारीफ हमारे मुंह पे करते हैं उनसे बात करने मुझे अच्छा लगता है। जैसे मान लो हमने थोड़ी सी गलती कर दी, हमारा दोस्त तारीफ कर रहा है, हमने और बड़ी गलती कर दी, हमारा दोस्त तारीफ कर रहा है, हमने और बड़ी गलती कर दी, हमारा दोस्त तारीफ कर रहा है, तो मुझे लगेगा कि मैं गलती
नहीं कर रहा हूं। और एक अवस्था ऐसी आएगी जब हम चारों तरफ से गलतियों से क्या हो जाएंगे, घिर जाएंगे।